हेलो बच्चों, मैं अनंत कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था 10वीं कक्षा का जो केमिस्ट्री का विषय है, उसमें हम धातुओं के कुछ गुणों के बारे में बात किया था। हमने 2 वीडियोस बनाए थे, जिसमें एक हम धातुओं के भौतिक गुण और दूसरा था धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में बताया था 2 वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होता है धातु और धातुओं में अंतर। तो देखिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तो उसमें पाया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि धातु और अधातु में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होते रहता है और इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो हमने सोचा कि इसके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बना देते हैं, जिसमें अधातुओं के गुण भी कवर हो जाएंगे और धातुओं के जो गुण आपने पहले पढ़ चुका था उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियोस को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिसमें आपको मिलने वाला है पिछले 2 वीडियो का जो क्या बोलते हैं संक्षिप्त रूप, और जो नेक्स्ट वीडियो हमने बनाने वाले थे उसका भी आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियोस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए आंसर जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है धातु और अधातुओं में अंतर। हाँ, तो सबसे पहले हम धातु और अधातु में जो अंतर बताने वाले हैं वो अंतर होगा आपके भौतिक गुणों के आधार पे। इसके बाद हम रासायनिक गुणों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे गुण वो होगा चमक, यानी कि धातु में कौन से गुण, चमक जो होता है कि नहीं होता है, और धातु में होता है कि नहीं होता है, इसको देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, यानी पाई जाती है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उससे हम धात्विक चमक कहते हैं। तो इस बात को याद रखना है आपको कि धातुओं में जो विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है उसे हम धात्विक चमक कहते हैं। और अधातुओं में तो इनमें कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। आपको याद रखना है कि अधातु में किसी भी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। कुछ अपवाद हैं जिनमें धातु के जैसा चमक पाया जाता है, वो है ग्रेफाइट और आपका आयोडीन। ये 2 जो आपके अधातु हैं ये अपवाद हैं। इनमें जो होता है धातुओं की तरह कुछ चमक पाई जाती है, इसलिए ये अपवाद में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत गुण के बारे में, यानी कि वो कैसे वैद्युत गुण होते हैं, यानी कि विद्युत धनात्मक होते हैं कि आपके विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी धातु होते हैं वे कैसे होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी धातु होते हैं वे सभी के सभी कैसे होंगे? विद्युत धनात्मक। और जो भी अधातु होते हैं वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं। आप विद्युत धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब समझ रहे हैं। कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग कर देता है तो वह विद्युत धनात्मक कहलाता है। अगर वह अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है, तो वह विद्युत ऋणात्मक होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन है तो आप किसी को दे सकते हैं, यानी कि आप धनी हैं। यानी धनी है इसका मतलब ये हुआ कि आप धनात्मक है। तो विद्युत धनात्मक है, इसका अर्थ ये होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है और आप इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। विद्युत ऋणात्मक का अर्थ ये हुआ, आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसे कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको पैसे किसी से लेने होंगे, ठीक है, या किसी भी तरीके से ले, तो आप पैसे को ले रहे हैं तो आप पे ऋण चढ़ रहा है, यानी कि आप पे कर्ज जा रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मक का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन क्या प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में प्राप्त करना। तो जो भी परमाणु होते हैं अधातुओं के वे सभी के सभी कैसे होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं, अर्थात वे किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। एक अपवाद में है जो कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है जो कि कैसा होता है? आपका विद्युत धनात्मक होता है। आप कई बार देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो विद्युत धनात्मक की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं यह जो है एक क्या है? अपवाद है। तो हम नेक्स्ट गुण की बात करते हैं, वो है भौतिक अवस्था। तो धातुओं का जो भौतिक अवस्था होता है वो हम साधारण ताप पर अगर हम देखें, यानी साधारण ताप का अर्थ हुआ कि रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पे, तो कमरे का जो तापमान होता है लगभग 28 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो ये जितने भी धातु होते हैं वे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं।
ठीक है। लेकिन एक ऐसा हमारे पास धातु है जो अपवाद है, यह है पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि वैसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो होगा आपका पारा यानी कि मरकरी, जिसका संकेत होता है Hg। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधातुओं की। जो अधातु होते हैं वे ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जा सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे तीनों अवस्था में होते हैं। बहुत से ऐसे आपको अधातु मिलेंगे जो कि ठोस होगा, कुछ द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आघात वर्धनीयता और तन्यता का। तो हमने बताया था कि आघात वर्धनीयता क्या होता है। जब हम किसी पदार्थ को हथौड़े से मारकर हम उसे एक प्लेन चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो उस गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो दोस्तों जितने भी धातु होते हैं वे आघात वर्ध्य होते हैं, यानी कि जब भी हम उसे हथौड़ा से पीटेंगे तो वो क्या होगा? वो परिवर्तित हो जाएगा एक चादर के रूप में। ठीक है। दूसरा गुण है आपका तन्यता। तो जितने भी धातुएं होती हैं वे तन्य होती हैं। तन्य का अर्थ होता है कि जब भी हम किसी भी पदार्थ को अगर हम क्या करते हैं, दोनों ओर से बल लगाते हैं, खींचते हैं दोनों ओर से, तो वह एक तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसी गुण को हम कहते हैं तन्यता। तो जितने भी धातुएं होती हैं वे क्या होती हैं? तन्य होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधातुओं की। तो अधातु जो होते हैं ना तो आघात वर्ध्य होते हैं और ना ही तन्य होता है। इन्हें हम हथौड़ा से अगर पीटे तो ये चकनाचूर हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें बल लगा करके खींच करके तार बनाने का प्रयास करें दोस्तों, तो यह जो होते हैं टूट जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है गुण इसमें आघात वर्ध्य और तन्यता का। इसमें गुण कौन सा पाया जाता है? तो वह गुण होता है भंगुर। तो ये भंगुर होते हैं। जितने भी अधातु होते हैं वो क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर का यही अर्थ होता है कि जब भी हम उस पर कोई बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उसे पीटेंगे तो वह चकनाचूर हो जाएंगे, ना कि वो क्या होंगे? बेंड होंगे या फिर लमट जाएंगे या फिर चादर के रूप में परिवर्तित होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्मा और विद्युत की चालकता। ऊष्मा और विद्युत की चालकता की हम बात करें दोस्तों, तो हमने बताया था कि जितने भी धातु होती हैं वे क्या होती हैं? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आप कैसे इसको समझ सकते हैं? तो हम बताए थे आपको कि अगर आप एक रॉड लेते हैं लोहे का और यहाँ पर मोम हम लगा दें और इस छोर पे इसे गर्म करें, तो क्या होगा? इस छोर से ऊष्मा जो है धीरे धीरे इस छोर तक पहुँचेगी और आप देखेंगे कि जो आपका मोम यहाँ पे लगा हुआ था वो मोम पिघल करके गिरने लगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊष्मा यहाँ से गति करते हुए यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये जो पदार्थ है ऊष्मा के क्या है? सुचालक है। तो जितने भी धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं और साथ ही साथ विद्युत के भी सुचालक होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे अपवाद हैं जैसे कि लेड जो होता है दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि लेड यानी कि हम शीशा कहते हैं, इसका ये जो कुचालक होता है किसका? विद्युत का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अधातुओं के गुण के बारे में कि अधातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। तो जितने भी अधातु होते हैं वे सभी कुचालक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास अपवाद हैं जो कि अधातु हैं लेकिन फिर भी उसमें विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि विद्युत का चालन होता है। आप ले सकते हैं उदाहरण में ग्रेफाइट। अपवाद में क्या है आपका? ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें हम करंट देंगे तो एक छोर से दूसरी छोर तक चला जाएगा। इसे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप पेंसिल जो देखे हैं उसके अंदर जो ब्लैक कलर का होता है जिससे हम लिखते हैं वो होता है आपका ग्रेफाइट। अगर हम क्या करें कि उस पेंसिल को, अगर आपके पास पेंसिल है तो आप पेंसिल को क्या कीजिए, दोनों साइड से इरेज कर दीजिए, छील दीजिए और क्या करिए, यहाँ पर एक तार जोड़िए और यहाँ पर एक तार जोड़िए और एक बल्ब से इसे जोड़ दीजिए। ये आपका बल्ब है, ये बल्ब हो गया और ये हो गया एक बैटरी। तो बैटरी से एक तार लाइए और एक दूसरा तार लाइए और बल्ब से जोड़ दीजिए और ये होगा आपका पेंसिल, यानी कि आप कह सकते हैं ग्रेफाइट है। तो जब भी हम इसमें स्विच ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि इसमें बल्ब जो है जल जाएगा, प्रकाश निकलने लगेगा बल्ब से। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पदार्थ लगा वो विद्युत का चालक
कर रहा है, यानी विद्युत का सुचालक है। इस प्रकार से यह विद्युत जो ग्रेफाइट होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। आप अगर इसको चेक करना चाहें तो इसको हटा करके प्लास्टिक लगा दीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पे एक प्लास्टिक जोड़ दें, फिर देखें कि क्या बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो आप देखेंगे कि बल्ब नहीं जला, यानी कि विद्युत का सुचालक नहीं है, विद्युत का चालन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही तक रहा आपका कि हम इसमें जो है कुछ भौतिक गुणों के आधार पर हमने धातु और अधातुओं में अंतर को बताया है।